नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए हिंदी विषय की क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर के पर्यायवाची शब्द मिलेंगे और विलोम शब्द के हम 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इन 15 क्वेश्चंस के बाद भी हम अलग देखेंगे, जैसे संधि कारक होता है, एक वचन, बहुवचन और भी कई सारे हम चीज़ों को देखते चलेंगे धीरे धीरे। हमारा ये हिंदी विषय का है, फिर हम इंग्लिश का लेके आएंगे, फिर मैथ आएंगे, फिर साइंस भी आएंगे और जीके जीएस के साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी आएंगे। अब सबसे पहला दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से देह किसका पर्यायवाची शब्द है। प्रिय साथियों, आप सभी को मैं ये बताते चलूँ कि सबसे पहले मुझे इन सब चीज़ों को ध्यान देना है कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। और अगर हमसे पूछा गया तो किस शब्द का पर्यायवाची शब्द, जैसे देह का पूछा गया है पर्यायवाची शब्द, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। उसके बाद फिर हम आएंगे देह पर कि ये क्या शब्द है और इसका क्या मतलब हमें निकालना है। जैसे कि निम्नलिखित शब्दों में से देह किसका पर्यायवाची शब्द है का मतलब ये है कि पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि कई सारे शब्द अलग अलग होते हैं पर उनका जो मीनिंग होता है, उनका जो सार्थक संबंध होता है वो बिल्कुल एक ही शब्द से होता है। तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे, काया, अंबु, वासर, दर्प। इनमें से कौन सा सही आंसर है कि जो जो देह का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारे पास काया। काया क्या है, हमारा सही आंसर है। देह, देह मतलब आप जानते हैं शरीर। उपरोक्त शब्दों में से देह का पर्यायवाची शब्द है काया। देह का अर्थ होता है शरीर। देह का पर्यायवाची शब्द काया है। देह के अन्य भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे शरीर, तन, बपू, विग्रह। अन्य शब्द जो हमारे पास थे की पॉइंट्स में मैं लेकर के आया हूँ कि ऑप्शन जैसे 4 क्वेश्चन है उसमें से 3 में से तो गलत है, एक सही है, तो बाकी 3 का भी क्या अर्थ निकलता है उनके बारे में। तो अंबु का मतलब है पानी, सलील, नीर, बारी। और बासर का मतलब है दिवस, अहवार, दिन। और दर्प का मतलब है घमंड, अहंकार, अहम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जिसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द के बारे में सबसे पहले हमने देखा, तो पर्यायवाची शब्द ये है साथियों कि पर्यायवाची शब्द का मीनिंग क्या है। जो विभिन्न शब्द एक ही अर्थ का बोध कराए उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस वाले टॉपिक पे मैं आप बात कर रहा हूँ आपके सामने कि जो विभिन्न शब्द एक ही अर्थ का बोध कराए उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सामान्य भाषा में इनको समानार्थक शब्द कहते हैं। इस वाले बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इस प्रकार से कि आपसे जो पूछा गया है कि समानार्थक और पर्यायवाची में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम ही है। एक ही क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है या समानार्थक शब्द क्या है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में दिमाग में रखिएगा कि जो विभिन्न शब्द एक ही अर्थ का बोध कराए उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सामान्य भाषा में इनको समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में है, वर्ण का हर्फ, अक्षर को हम वर्ण भी बोलते हैं, हर्फ भी बोलते हैं। आज्ञा मतलब आदेश भी होता है, हुक्म भी होता है, निर्देश भी होता है। इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारे पास आता है नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द का चयन करिए जो अन्य विकल्पों का समानार्थी नहीं है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि समानार्थी, ये जो आप शब्द देख पा रहे हैं, समानार्थी का मतलब भी होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डेफिनेशन बताया उसका कि क्या होता है पर्यायवाची। तो निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द का चयन करिए जो अन्य विकल्पों का समानार्थी नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन में से आपके 3 तो एक जैसा होंगे, पर एक क्या है, अलग होगा। जैसे आपके पास ऑप्शन है दुष्ट, दुर्जन, बदमाश, चाप। तो आप बताइए कि इनमें से सही हमारा कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाप। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। दुष्ट, दुर्जन, बदमाश सभी एक ही अर्थ का बोध करा रहे हैं। दोबारा सुनिएगा, दुष्ट, दुर्जन, बदमाश सभी एक ही अर्थ का बोध करा रहे हैं। जो शब्द समान अर्थ का बोध नहीं कराता है वह है शब्द चाप। अतः सही उत्तर विकल्प 4 है। दुष्ट, दुर्जन, बदमाश शब्दों का अर्थ है बुरे काम करने वाला व्यक्ति। इनका 1 पॉइंट लेसन का आप नोट बिल्कुल बनाते चलिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो दुष्ट, दुर्जन, बदमाश शब्दों का अर्थ है बुरे काम करने वाला व्यक्ति। दुष्ट के अन्य समानार्थी शब्द भी है, जैसे पामर, खल, अन्य विकल्प भी और भी हैं। चाप शब्द का अर्थ है धनुष। चाप का अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे धनु, धानवा, कमान, धनुष। 1 पॉइंट लेसन में दोबारा मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वही लाया हूँ, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं या समानार्थक शब्द किसे कहते हैं। फिर आते हैं तीसरे सवाल पे। निम्नलिखित शब्दों में से सर्प किसका समानार्थी शब्द है। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। मात्र 15 क्वेश्चन इस वाले स्लाइड में मैं आपको दूंगा और बाकी पार्ट बाई पार्ट में सारे सब्जेक्ट को कवर करवाऊंगा। और भी अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह की क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो मेरी कम्युनिटी पे सवाल दिए जाते हैं, उनको जरूर सोल्व करें। वो स्पेशल बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए ही दिया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में सर्प किसका समानार्थी शब्द है। साथियों, समानार्थी शब्द के साथ साथ जैसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में सर्प, पहला शब्द है सांप,
यानी सर्प, और दूसरा शब्द है समानार्थी। पहले ये समझना है सर्प क्या होता है और सर्प से के बारे में हमें क्या पूछा गया है। तो उसका समानार्थी शब्द पूछा गया है। समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द होना चाहिए कि इसका और भी कई नाम से इसे जाना जाता होगा। तो इसका क्या नाम है? भुजा, विषधर, भवन या भवानी। इन 4 ऑप्शनों में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होता है साथियों कि किसका समानार्थी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है विषधर। आप सभी जानते होंगे सांप में विष होता है, जहरीला होता है विष। आगे देखिए, सर्प यानी भुजंग का पर्यायवाची है, अतः सही उत्तर विकल्प 2 यानी भुजंग होगा। ठीक है साथियों, सर्प का अर्थ होता है सांप, या सर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं सांप, नाग, यही, बयाल, विषधर, उरग। शब्द अन्य शब्द जैसे भुजा, भवन, भवानी, इनका क्या मतलब है साथियों? तो भुजा मतलब होता है कर, हस्त, हाथ, बाहु, पानी, और भवन का मतलब होता है धाम, निकेतन, निवास, आलय, गृह, घर, सदन, गेह। और लास्ट जो हमारा भवानी है, मतलब जो हम माता को मानते हैं, देवी माता को, जिसका मतलब है जगदम्बा, कल्याणी, महागौरी, कालिका, सुभद्रा, अम्बा, अंबिका, शैलपुत्री, दुर्गा, चंडिका। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दोबारा वही ए शब्द को बिल्कुल आप राइट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। फिर आते हैं शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताए। हमारे पास शब्द है शत्रु मतलब दुश्मन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रिपु, खग, तुरंग या पीयूष। अपने पास ऑप्शन है। पहला काम हमें यही करना है कि हमें सबसे पहले शब्द पे ध्यान देना है, क्या है उसका, क्या पूछा जा रहा है, और फिर ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। रिपु, खग, तुरंग, पीयूष। आप सभी को अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, खग मतलब पक्षी होता है। तो इस प्रकार से रिपु, तुरंग, पीयूष और शत्रु, शत्रु का खग मतलब पक्षी होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। तुरंग मतलब तरंग होता है जो पानी में चलता है। पीयूष अलग शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपु। अब सॉल्यूशन देखते हैं। शत्रु रिपु का पर्यायवाची शब्द है, अतः सही उत्तर विकल्प 1 है रिपु। अन्य विकल्प जैसे खग, तुरंग, पीयूष का क्या मतलब है? खग मतलब होता है पंछी, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर। अच्छ मतलब तुरंग मतलब होता है अश्व, है, घोड़ा, घोटक, बाजी, संधव। और पीयूष मतलब होता है अमृत, अमी, सुधा, सुरभोग, सोम। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए सेम ही है। फिर चलते हैं हम 5वें नंबर सवाल पे, और 5वां नंबर सवाल आपके, फिर हमारे पास 5वां नंबर सवाल आता है जिसमें ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछा गया है कि नहीं है। इन बातों को बिल्कुल आप अपने एग्जाम में ध्यान से देखिएगा। नहीं है पूछा गया है, ऐसा नहीं कि आप अग्नि का पर्यायवाची शब्द मार दें, लेकिन हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया गया अनल, पावक, वही, ध्वजा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ध्वजा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। अनल, पावक, वही सभी आग के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्वजा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए वो गलत है। आग के अन्य पर्यायवाची हैं अग्नि, वैष्णवर, दहन, ज्वलन, सूची, ज्वाला, धूमकेतु, कृषाणु। ध्वजा का अर्थ मतलब झंडा होता है, जो पताका होता है, मतलब ध्वज, निशान, केतु, परचम। इस प्रकार से 5वां सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। 6ठा पे चलते हैं। लहर का पर्यायवाची शब्द बताएं। लहर, लहर जो है शब्द पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ये हमारा शब्द है लहर, और इसका पूछा गया पर्यायवाची शब्द। ठीक है साथियों, लहर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है तरुणी, तरनी, तरंग, तपस्या, तीर। इसमें से हमारा कौन सा सही आंसर है? तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर जो होता है इसका, लहर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तरंग हो जाएगा। लहर शब्द तरंग का पर्यायवाची है, अन्य सभी शब्द लहर के पर्यायवाची नहीं है, तो सही उत्तर विकल्प हमारा 2 तरंग होगा। लहर शब्द तरंग का पर्यायवाची है। इसका और भी अन्य शब्द जैसे उर्मी, वीची, हिलोर, लेहरी के नाम से इसे जाना जाता है। हिलोर, आपने एक गाना सुना होगा ना, नैया हिलोर मारे वाला, तो वही होता है लहर का मतलब होता है हिलोर। फिर होता है तरनी, तरनी मतलब होता है नाव, नौका, नया, तारनी, डोंगी, पोत, जलवाहन, जलपात। तपस्या का मतलब होता है तप, साधना, समाधि, योग साधना, तपस्या। तीर का मतलब होता है सर, बाण, नराच्य, वसीख। पर्यायवाची शब्द का डेफिनेशन वही एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में आपके पास मैं शेयर किया हूँ। 7वां नंबर सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है? फिर से इस बात पे आप बिल्कुल फोकस कीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है? समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द, और नहीं पे आपको जोर देना है कि हमसे नहीं पूछा गया है। मतलब इन 4 जो विकल्प है हमारे, इसमें से 3 तो एक जैसा होंगे, पर एक क्या होगा, इनसे अलग होगा, भिन्न होगा। तो हम आइए पढ़ते हैं। हमारे पास ऑप्शन है होम, हवन, यज्ञ, रन। तो इन सब में से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। रन मतलब होता है युद्ध का क्षेत्र, हवन, यज्ञ और होम तीनों एक जैसा लग रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रन। सॉल्यूशन देखते हैं। होम, हवन, यज्ञ पर्यायवाची शब्द है। रन भिन्न अर्थ है, भिन्न अर्थ का घोतक है। होम, हवन, यज्ञ पर्यायवाची शब्द है। इनके अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं अनुष्ठान, मख, याग और स्वह।
रन का मतलब होता है युद्ध, समर, संग्राम, लड़ाई, विद्रोह। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेम है, पढ़ते रहिएगा। 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है। साथियों इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि हमसे पूछा गया है, शब्द है हमारे पास सूर्य और इसका पूछा गया है समानार्थी और नहीं है, समानार्थी नहीं है पूछा गया है मुझसे। ऑप्शन है भास्कर, सूरज, सोनित और रवि। इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप पता होगा भास्कर, दिवाकर, सूरज, रवि ये सारे सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं, पर सोनित इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से सोनित का मतलब ही होता है लहू, रुधिर, खून, लोहू, रक्त। जो हमारे शरीर में अंदर रक्त है, लहू है, उसको बोलते हैं सोनित। और बाकी जो चीज़ें हैं दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, दिनेश, भानु, मार्तंड ये सारे क्या हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं 9वां नंबर सवाल पे। दिए गए विकल्पों में से अकाल का विलोम शब्द क्या होगा। अब आपको एक नया टॉपिक दोबारा इसमें सीखने को मिल रहा है। जैसे मैंने देखा, आपको कहा विलोम शब्द, अभी तक पर्यायवाची और समानार्थी शब्द से हमने परिचित हो गया कि दोनों का मतलब एक ही है। विलोम का मतलब कुछ और होता है। विलोम का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्टा, जैसे ऊपर के नीचे, मोटा पतला, छोटा का लंबा, काला गोरा, लड़का लड़की, इस प्रकार से विलोम शब्द होता है। तो मुझसे पूछा गया है यहाँ पे अकाल, क्या पूछा गया है, अकाल का विलोम शब्द पूछा गया है। अब साथियों बताइए, मृत्यु है, मृत्यु का जीवन होगा। नीचे चौथा विकल्प पे जीवन है तो मृत्यु होगा। दीर्घकाल का अल्पकाल या लघुकाल होगा। बच जाता है हमारे पास सुकाल। तो अकाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, सुकाल। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले इस वाले टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। इसका परिभाषा यह होता है कि विपरीत मतलब उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों को विपर्यायवाची, प्रतिलोमार्थक और विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विपर्यायवाची, प्रतिलोमार्थक और विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, एक न एक सवाल यहाँ से जरूर आएंगे। तो इनका अन्य नाम है जैसे विलोम या विपरीतार्थक का, प्रतिलोमार्थक या विपर्यायवाची। जैसे आपके पास इधर दिया गया है उदाहरण में, ऊपर का नीचे, सीधा का उल्टा। अब हम आते हैं सवाल पे। हमसे पूछा गया था अकाल का विलोम शब्द सुकाल होता है। सोल्यूशन देखते हैं। अकाल शब्द का विलोम शब्द सुकाल होगा। अकाल का अर्थ होता है भूखमरी या अशुभ समय। सुकाल का मतलब है अच्छा या शुभ समय। इस प्रकार से मृत्यु, दीर्घकाल और जीवन का मतलब है मृत्यु का मतलब जीवन, दीर्घकाल का लघुकाल और जीवन का मरण। इस प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं साथियों। फिर हमारा प्यास आता है दिए गए विकल्पों में से वेदना का विलोम क्या होगा। फिर से हमारे पास विलोम शब्द पूछा गया है और वेदना का पूछा गया है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं हर्ष, वरदान, स्तुति, मृत्यु। वेदना मतलब होता है साथियों दर्द देना, किसी को दुख देना, पीड़ा देना। तो वेदना का सही आंसर क्या हो जाएगा। हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दिए गए विकल्पों में उचित उत्तर विकल्प 1 है, हर्ष है। अन्य विकल्प इसके गलत उत्तर हैं। विषाद का सही विलोम शब्द हर्ष होगा। वेदना का अर्थ दुख, उदासी, विषाद या अवसाद होता है। हर्ष से आशय है खुशी। हर्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुख, आमोद, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास, आनंद आदि। अन्य शब्द जैसे आपके पास दिए गए हैं जिसमें है वरदान, स्तुति, मृत्यु। तो वरदान का अभिशाप होता है, स्तुति का निंदा होता है, मृत्यु का कठोर होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेम है इस प्रकार से विपरीतार्थक या विलोम शब्द का। फिर हम चलते हैं साथियों 11 नंबर सवाल पे। 4 क्वेश्चन और है, जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करूंगा, आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपके परीक्षा सर पे हैं। कृपया करके आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आपको अपने पिता की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है साथियों तो वर्दी ज़रूरी है। एक बार के लिए आप मेहनत करके सेल्फ स्टडी भी कीजिए, ऑनलाइन स्टडी भी कीजिए, बुक्स भी पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, प्रीवियस ईयर भी बनाइए, जितना ज़्यादा हो सके करिए। और बिल्कुल मैं आपके साथ जितना भी हो सकेगा मैं आपके लिए लाऊंगा कंटेंट, और बिल्कुल यूजफुल कंटेंट होंगे वही लाऊंगा। बिल्कुल बकवासबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आते हैं 11 नंबर सवाल पे। दिए गए विकल्पों में से निरामिष का विलोम क्या होगा। फिर से मुझसे निरामिष का विलोम शब्द पूछा गया है। निरामिष का क्या होगा, परामिष होगा, शाकाहारी होगा, सामिष होगा या कोई नहीं होगा। ये हमारे पास ऑप्शन है तो सही आंसर हो जाएगा सामिष। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। आप 1 पॉइंट नोट जरूर बनाते चलिएगा ताकि आपको बेहतर समझ हो। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर विकल्प 3 सामिष है। अन्य विकल्प इसके गलत उत्तर हैं। क्यों गलत उत्तर है भाई। निरामिष का सही विलोम शब्द सामिष है। निरामिष मतलब अर्थात मांस रहित या मांस न खाने वाला शाकाहारी। निरामिष का मतलब होता है अर्थात मांस रहित या मांस न खाने वाला शाकाहारी व्यक्ति। सामिष का मतलब होता है अर्थात मांस से युक्त या मांसाहारी व्यक्ति। ठीक है साथियों, इस प्रकार से निरामिष और सामिष का
स्पष्ट आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो शाकाहारी और शमीज का मतलब है, तो निरामिष का मतलब तो शाकाहारी ही हो जाएगा। अगर मुझसे निरामिष का समानार्थी शब्द पूछता तो शाकाहारी हो जाता, और विलोम पूछ दिया तो शामीश हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, और फिर होता है परोक्ष। परोक्ष मतलब होता है स्पष्ट दिखाई नहीं देना, या प्रत्यक्ष का मतलब होता है स्पष्ट दिखाई देना। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर है परोक्ष। अप्रोच, परोक्ष, पीछे, पुराना, ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास, विकल्प है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, फास्ट चल रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो और जल्दी खत्म हो। प्रत्यक्ष का उचित विलोम शब्द परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला। परोक्ष का अर्थ होगा जो आंखों के सामने न हो। विकल्प अप्रोच व्याकरणिक दृष्टि से गलत विकल्प है। पीछे का आगे, पुराना का नया, इस प्रकार से विलोम शब्द होते हैं। और फिर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। दिए गए विकल्पों में से घमंडी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास साथियों, दिया गया है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। सामान्य, मिलन, विनयी, कृतज्ञ। घमंडी, घमंडी का मुझसे क्या पूछा गया है? विलोम शब्द पूछा गया है इस वाले घमंडी शब्द का। तो हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, विनयी। घमंडी का क्या मतलब होता है? घमंडी शब्द का उचित विलोम शब्द विनयी होगा, क्योंकि घमंडी अर्थात घमंड करने वाला, अभिमानी, अहंकारी, और विनयी अर्थात मतलब विनयशील, जो सबसे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी चीज़ का मुझे घमंड है, वो सबसे मिलनसार होता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है। समान मतलब विशिष्ट, इसका विलोम हो जाएगा। मिलन का विरह हो जाएगा। कृतज्ञ का कृत्य धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 13 नंबर सवाल का सही आंसर है विनयी, घमंडी का विलोम। 14 नंबर पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से लिप्त का विलोम क्या होगा? लिप्त, जो चीज़ें लिप्त हो रही है, यानी लिप्त का विलुप्त हो जाए, लिप्त का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा निर्लिप्त शब्द। व्यक्त, निर्लिप्त, लघु, समाहित, हमारे पास ऑप्शन दिए गए थे। आइए देखते हैं। लिप्त शब्द का विलोम शब्द निर्लिप्त होगा। लिप्त शब्द का अर्थ है किसी कार्य में डूबा हुआ, रमा हुआ, लीन या शामिल या मिला हुआ। ठीक है जी। अन्य विकल्प जैसे हमारे पास व्यक्त, लघु, समाहित थे, तो व्यक्त का मतलब अव्यक्त होगा, लघु का दीर्घ होगा, समाहित का वितरित होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से अर्थ का विलोम क्या होगा? अर्थ, आप लोगों ने सुना होगा अर्थ का अनर्थ हो गया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा हमारे पास सही आंसर धन, आय, अनेक, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, पर सही आंसर है अनर्थ, दूसरा नंबर। देखते हैं, अर्थ का उचित विलोम शब्द अनर्थ होगा। अर्थ का पर्यायवाची शब्द तात्पर्य, मायने, मतलब, अभिप्राय, आशय। जो आशय था वो बिल्कुल बदल गया, जो मतलब था वो बदल गया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो धन का विलोम शब्द गण होता है, आय का व्यय होता है, अनेक का एक होता है। इस प्रकार से मैंने आपके साथ 15 क्वेश्चन शेयर किया। अगला चैप्टर भी हमारे पास जल्दी ही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और बिल्कुल इस चैप्टर को अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मिलेंगे दोबारा आपके आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, धन्यवाद।